अगर मैं आते ही बोल दूं कि हाँ मैं सबके घरों में लाख लाख रुपए भिजवा दूंगी, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नहीं नॉट नहीं, प्रैक्टिकल। आपको मैं को मनी ऑर्डर नहीं करवा रहा आपसे। मैं आपसे क्या, पता नहीं उसके कोई 50 लाख तो रिश्ते आए। आपने तो नहीं भेजा? नहीं, मैंने नहीं भेजा सर, मैंने नहीं भेजा। और डॉक्टर से कहूंगी क्या ये बच जाएगा? डॉक्टर कहेगा उम्मीद नहीं है, तो फिर आप उससे कहेंगे आई एम सॉरी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकते। क्योंकि आपकी कोई उम्मीद नहीं है। और हमारे मेहमान हैं मोनालिसा और जावेद हाशमी साहब। मोना, एक बात बताए, एक अचानक टर्निंग पॉइंट आती है, ओके। जिंदगी तुम्हारी छीन लेती है, घूम जाती है, तुम्हारी लाइफ पूरी टर्न हो जाती है। एक सडनली आपको एक मौका मिलता है और आप पॉलिटिक्स में आ जाती है और फिर एकदम आप मिनिस्टर बन जाती है। और ऐसी मिनिस्टर जिसके हाथ में बहुत कुछ है, पावर है। क्या फैसला, पहला अनाउंसमेंट क्या होगा आपका पावर में आते के साथ ही? पहली अनाउंसमेंट अगर मैं आते ही बोल दूं कि हाँ मैं सबके घरों में लाख लाख रुपए भिजवा दूंगी, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नहीं नॉट नहीं, प्रैक्टिकल। आपको मैं को मनी ऑर्डर नहीं करवा रहा आपसे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कहेंगे पहला- बिजली खत्म हो जाएगी, सबसे पहले जो आजकल का इशू है, दैट्स द बेसिक इशू ऑफ आवर कंट्री, डेफिनेटली। तो मुझे लगता है ये एक सबसे बड़ी अनाउंसमेंट होगी। आप अनाउंसमेंट करेंगे जी लोड शेडिंग खत्म। लेकिन उसके लिए पहले फैक्ट्रीज को इतना इस लेवल पे हम लेकर आए कि हम बिजली को खत्म कर सकें। मैं आपकी बात को जरा थोड़ा सा एक रजिस्टर कर दूं। राजा परवेज अशरफ साहब, मोनालिसा फरमाती हैं कि मैं अगर आ गई, यानी कि ये अगर आपकी जगह पे आ गई तो ये बिजली का बहरान खत्म कर देंगी, तो आप प्लीज जरा इनके साथ राब्ता कायम करें। अच्छा, ये तो हो गई ना वो बात कि आपकी ख्वाहिश हो गई जो कभी नहीं पूरे होने वाली ख्वाहिश है। ये तो ऐसी ख्वाहिश है कि जिन मेरे पास आ जाए और मुझसे कहूँ पाकिस्तान में बिजली चाहिए, तो जिन कहेगा भाईजान अगर बिजली मेरे हाथ में पावर होता तो मैं खुद चिराग रगड़ने से आता। अच्छा, ये कब बोलना है आपने कबूल है कबूल है कबूल है? ये कब बोलना है? ये भी तो एक बोलना है और ये बड़ा लम्हा फिक्रिया होता है। आजकल तो साइन हो जाते हैं, बोलना नहीं पड़ता कभी कभी। नहीं, साइन के साथ वो कहता है बंदा आके कि आपको इतने, अब तो खैर वो हकमैर भी वो नहीं रहे, अब तो 2-2 करोड़ का हकमैर सामने आ रहा है मीडिया पे, है ना? मीरा का हकमैर 2 करोड़ है और तकरीबन 2 लाख रुपए महीना खर्चा है। बट वो ऐसा है ना कि अगर शादी हुई होगी तो हक मेहर देना पड़ेगा, वरना वो अगर उसे सेफ साइड पे निकलना है, वो बोल दे मैंने शादी नहीं की, तो ही विल बी सेफ। वो बंदा तो खुद निकाहनामा लेके आ गया। तो फिर 2 करोड़ उसको पे कर दे। आई मीन सो सिंपल। फिर ये तो एक बिजनेस हो गया ना। यार मतलब आई मीन। आप इस पे क्या कमेंट्स देना चाहेंगी? जैसे मैं पूछना चाहता हूँ आपसे अच्छा। कि सपोज अगर मीरा का ये जो चल रहा है मसला, हाँ जी। आपका क्या ख्याल है इसमें क्या होना चाहिए? आप उनके कुलीग भी हैं, कोई सहेली वैली भी होंगी, कोई एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं, क्या कहती हैं आप इस वक्त, क्या करना चाहिए मीरा को? आप मीरा को क्या मशवरा देंगी? लेंस में कैमरे में देख के कहें मीरा से। अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि झूठ बोलना छोड़ दे। दैट्स द ओनली थिंग। मीरा, आप झूठ बोलना छोड़ दें। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। ये बताइए, आप कितना प्यार करती हैं अपने फील्ड से? बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं? बहुत ज्यादा। जरा थोड़ा सा जज्बे से बोलिए ना। तो बहुत ज्यादा करती हूँ, ऑफ कोर्स। मैं तो मतलब मेरे लिए कहा जाता है आई एम क्वाइट क्रेजी एक्ट्रेस। यस। अच्छा, एक बात बताएं, शादी की अभी एक शोबिस की, हिंदुस्तान की एक खातून ने, राखी सावंत ने, हाँ जी। उसने क्या किया, उसने इंटरव्यूज किए, Yeah. लोगों की एप्लीकेशंस ली, सजेशन ली, पूरे हिंदुस्तान में उसे रिश्ते भेजे, पता नहीं उसके कोई 50 लाख तो रिश्ते आए। आपने तो नहीं भेजा? नहीं, मैंने नहीं भेजा सर, मैंने नहीं भेजा। मैं अगर भेजता तो पहले उसे मुसलमान होने का लेटर लिखता, क्या मुसलमान हो जाए, उसके बाद आपसे बात करें। अच्छा। नहीं, एक बात बताएं, ये राखी सावंत ने ये तरीकाकार अपनाया, आप मुझे बताएं, क्या ये आप कौन सा तरीका इख्तियार करेंगे अपनी शादी में? मुझे प्यार हो जाएगा, मैं शादी कर लूंगी। नहीं नहीं, बाकी हमें शादी उससे करनी चाहिए जिससे आपको प्यार हो, आई बिलीव। वैसे मैं आपको एक तरकीब बताता हाँ हूँ, जी। जो मैं तजर्बे की बात कर रहा हूँ। शादी उससे ना करें जिससे आपको प्यार हो, शादी उससे करें जिसे आपसे प्यार हो। मतलब मुझे तभी प्यार होगा। लेकिन मुझे ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन मुझे उसी से प्यार होगा जिसे मुझसे प्यार होगा। आई बिलीव दैट्स आपका माय बिलीव सिक्स है ना, सेंस। आपका बिलीव है, ये तो कोई बात नहीं है। तो एक तो With a शायर ने भी strong लिखा, belief है। मैं तो मर के भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, ये तो ड्राकुला वाली बातें हो व्हाई गई। नॉट? ड्राकुला वाली बातें हो ये गई। तो बातें हैं बिकॉज आई डोंट नो। लेकिन मैंने ऐसा सोचा है कि अगर कभी मैं शादी करूंगी कभी कभी लव मैरिज होगी। यस, ऑब्वियस। कभी कभी मतलब अभी क्या, अभी तो इट्स लाइक टू अर्ली।
आप कितनी माशाल्लाह सालगिरह मना चुकी हैं आप? इस बार मैं आपको बुलाने वाली हूँ। नहीं, मुझे जरूर बुलाइएगा, मैं जरूर आऊंगा। है ना? मैं तो, मुझे बताइएगा, 2 पैकेट मोमबत्ती काफी होंगे? नहीं, मैं हम लोग एक ही लगाते हैं। बस ये नो एक्स्ट्रा कैंडल्स। कोई एक्स्ट्रा कैंडल सब चेंज हो गया यार। अच्छा, शादी अभी आपने की नहीं है ना माशाल्लाह, तो अभी इंशाल्लाह ताला आपकी शादी होगी, हम सब आएंगे उसके अंदर। हाँ जी। तरीका कार क्या अपनाएंगी? आपने कहा बस देखूंगी प्यार हो गया शादी कर लूंगी। नहीं, देखूंगी प्यार होगा ऐसा नहीं, बट परखूंगी 4-5 साल, 8-10 साल सोचूंगी, जब उसके अंदर से खांसी के आवाज आने लगेगी है तो उसे हाथ पकड़ के अस्पताल ले जाऊंगी, उसे बिस्तर पे लिटाऊंगी और डॉक्टर से कहूंगी क्या ये बच जाएगा? डॉक्टर कहेगा उम्मीद नहीं है, तो फिर आप उससे कहेंगे आई एम सॉरी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी कोई उम्मीद नहीं है। आई लव इट। नो, ऐसा है कि कुछ कह नहीं सकते, शादी मुझे लगता है दिल में जब आ जाए तब शादी करनी चाहिए। दिल में नहीं आती, दिमाग में आनी चाहिए। आप शादी दिल में ला रही हैं? दिल का काम है ब्लड सर्कुलेशन को पंप करना। अच्छा, दिमाग है कंप्यूटर। मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मैं एक्सप्रेशंस की बात करूंगी, और शादी मेरे लिए ऐसा ही होगा कि एक एक्सप्रेशन, obviously it's a feeling, तो definitely। एक इंसान पूरी जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं आप किसी के साथ? एक्सप्रेशन पे रुके बस। एक्सप्रेशन, आपने कहा शादी एक एक्सप्रेशन है, एक फीलिंग है। एक्सप्रेशन आप नॉट फीलिंग, डोंट से फीलिंग, आप बात करें एक्सप्रेशन। अच्छा, शादी एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन आप कितनी देर होल्ड कर सकती? मैंने फीलिंग मतलब एक्सप्रेशन ऑफ नहीं, फीलिंग। जवाब वो दे ना, एक्टिंग में जवाब दे। एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन आप कितनी देर, गुस्से को होल्ड कितनी देर? फील नहीं करेंगे, एक्सप्रेशंस नहीं दे सकते आप। अच्छा, ऑब्वियसली देयर इज अ फीलिंग्स, तो फिर एक्सप्रेशन। शोहर कैसा दिमाग में है? डरपोक, डरने वाला, रात को दबे पांव घर में आने वाला, ब्लंट लाइक मी, एकदम ब्लंट bold। होना चाहिए। ऑब्वियसली आई मीन डू एंड डाई जैसी सिचुएशन होनी चाहिए, तो मतलब आपके घर में तो रोज छुरियां चलेंगी, डू एंड डाई, मतलब क्या? तो फिर आप जैकी चैन से शादी कर ले, रोज वो हमारे जैकी चैन से शादी कर ले, वो भी उठ के ठक करके पंखे पे बैठ जाए, आप पकड़ के कोई चीज मारे, ढम करे मसेरी के नीचे, वो खलाबाजी खाए, खिड़की से निकल जाए। आपका शोहर ऐसा होना चाहिए। आई डोंट नो, कांट से, लेकिन होगा ऐसा ही कुछ इसी टाइप का होगा, कुछ, हाँ, कुछ अनोखी सी चीज होगी, मतलब वो अनयूजुअल। शेरे की जगह पे हेलमेट बांध के आएगा। बाइक पे आएगा, I'll sit on a bike and then अच्छा, आप शादी ऐसे क्यों नहीं कर लेती? बाइक पे आए बारात, बाइक पे आए आए, बारात, मजा आ जाए, मजा आ जाए सच। हेलमेट पहना हुआ दूल्हा, ऐसे निकल जाए, अंदर मजबूत किस्म की कैप्स पहना हुआ, साथ में एड बॉक्स लेके आ रहा है। न्यूज़ भी होगी ना, इंटरेस्टिंग न्यूज़, First aid box कुछ is नया क्या? होना चाहिए। अच्छा, कभी अगर आपको पॉलिटिशियन का किरदार मिल जाए करने के लिए, कि किसी सियासतदान का रोल कर रही हैं आप, तो आप किसको आइडियल बनाएंगे? बेनजीर भुट्टो, डेफिनेटली। बेनजीर भुट्टो। आप चाहेंगी कि मोहतरमा जो है उनको बनाया जाए? और इसलिए कि पाकिस्तान में औरतों के पॉइंट ऑफ व्यू से शी वाज द ओनली लेडी जिन्होंने मतलब प्रूव किया, और इतनी ज़्यादा, मतलब वो जिस तरह से वो बात करती थी, जो उनकी स्ट्रैटेजीज थी, जिस तरह से, मतलब उनका एक सफ़र है जो हमें नहीं पता था। आई मीन उनके बाद ही जिस तरह से टेलीविज़न पे देखा, डेफिनेटली उससे ज़्यादा तो हम नहीं जानते थे, लेकिन जिस तरह से देखा, एक ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई, एंड किस तरह से एक मट्टी पे ज़मीन पे बैठ जाती थी वो, तो वो जो उनकी फील थी, वो मतलब आई रियली आइडलाइज हर। तो अगर मुझे कभी भी रोल मिला, मैं डेफिनेटली